बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान शरीफ अच्छा गुज़रा होगा और अल्लाह ताला हम सब पे रमज़ान की बरकतें और रहमतें नज़ूल फरमाए और आप मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार पालक के पकौड़े। जी, आप अक्सर तकरीबन घरों में रोज़ाना पकौड़े बनते हैं, जो आलू प्याज वाले पकौड़े बनते हैं और कभी आलू वाले खाली पकौड़े भी बनते हैं, कभी वो मिर्च वाले पकौड़े बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं पालक के पकौड़े बना रहा हूँ, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये पालक के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये पालक लेनी है, लेकिन ख़्याल रखना है कि पालक बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होनी चाहिए। और अगर फ्रेश पालक नहीं होगी तो पत्ते मुरझाए हुए होंगे, तो उससे आपके ये पकौड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, आपने दूसरे पालक के जो पत्ते हैं ना, वो छोटे नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि थोड़े बड़े साइज़ के पत्ते हों पालक के जो है, फिर आपके पकौड़े मज़ेदार भी बनेंगे और अच्छे साइज़ के बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसन का जो घोल है वो तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे ये तकरीबन आधा कप में मैदा लिया है। ठीक है, आप इसकी क्वांटिटी अपने जिस मकदार में बनाना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा पकौड़े बनाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरा डालने के बाद अब यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है। ये हस्बे ज़ायक़ा आप डाल दीजिएगा और ये ख़्याल रखें कि आपने इसकी क्वांटिटी, आप जितने पकौड़े कम बनाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, इनका घोल तैयार कर लेना है। और इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना ये बेसन ये बनाइएगा। एकदम से आपने इकट्ठा पानी नहीं डालना, वरना जो है आपका ये जो बेसन का घोल तैयार करेंगे, ये या बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। पानी आपने, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हाथ पहले आपने अच्छी तरह धो लेने हैं, साफ़ कर लेने हैं और हाथ की मदद से आप इसको मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो इसमें जो बेसन में गुठलियाँ वगैरह अगर हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और बड़ा स्मूथ ये जो है इसका बेसन का घोल तैयार होगा। ठीक है, और चम्मच से आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन हाथ से आप करेंगे तो ये अच्छा तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। इस तरह आपने बनाना है कि ये पत्तों के ऊपर जो पालक के पत्ते हैं उन पे चिपक जाए अच्छी तरह। अब ये देखिए, पालक का पत्ता है ऐसे ऊपर रखा है और आपने ये जो परात है या जो प्लेट है, ये बड़ी साइज़ की जिसमें आटा गूंथते हैं ना, वो वाली होनी चाहिए, ताकि आसानी से ये पत्ते जो बड़े होंगे तो उन पे लगाना आसान होगा बेसन। ठीक है, अब ये बेसन बड़ी आसानी से लग गया। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल अच्छी तरह गरम कर लिया और अब ये पत्ता एक डाल दिया है, क्योंकि पत्ता काफ़ी बड़े साइज़ का है तो फ़िलहाल मैं एक ही डाल के इसको फ्राई करूँगा। ठीक है, ये बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता जिस तरह आम पकौड़े आप बनाते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे इसका प्रोसेस है जिस तरह आप पूड़ी जो हलवा पूड़ी बनाते हैं ना, तो पूड़ी को फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने एक चम्मच से आपने इसको ऊपर से नीचे दबाना है, ताकि ये ऊपर वाली साइड भी जो है ना इसकी थोड़ी पक जाए और ताकि बेसन इसका अलग ना हो। अगर आप बेसन अच्छी तरह आप इसका घोल तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो ये फिर आपको बड़े अच्छे पकौड़े बनेंगे। ठीक है, और ये इतने मज़ेदार, यकीन करें कि मैंने इस रमज़ान में ये ट्राई किए हैं तो बहुत ही मज़ेदार बने और बच्चे तो इन्हीं पकौड़े की फरमाइश करते हैं। दूसरे पकौड़े कहते हैं जी कि नहीं है, ये ज़रूर बनाएं। पालक आपको पता है कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और ये बहुत बहुत ही खस्ता क्रंची बनते हैं और मज़ेदार भी बनते हैं। और आप इसको दही के साथ, खुबानी और इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार होंगे। और ये देखिए, आप इसका कलर जो है ना गोल्डन हो गया, तो
आप निकाल लेना। बहुत ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से बड़ा इसमें जो बेसन लगा हुआ ना ये बड़ा खस्ता होगा और अंदर से पालक भी जो है वो भी बड़ी कुरकुरी खस्ता सी होगी, ठीक है। इस तरह आपने ये सारे जो है जितने आपने पकौड़े बनाने हैं वो आपने फ्राई कर लेने हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैंने अभी एक और जो है पालक का पकौड़ा बना लिया है और इस तरह ये सारे मैं पकौड़े बना लूँगा और बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बनने वाले हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा हट के जो है ना चेंज हो तो अफ्तारी में भी मज़ा आता है। तो ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरे होते हैं। जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।